हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास में से एक्सरसाइज 2.3 सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो उसको करते हैं शुरू बेटा। एक्सरसाइज 2.3 को करते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है। चलिए, एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए इसमें पहली चीज़ आपको आनी चाहिए, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करा जाता है। ठीक है, चलिए तो उसमें 2.3 में आई थिंक पहला क्वेश्चन है आपके पास। कहता है फर्स्ट पार्ट है जी, मैं आपको पढ़ देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा। कहता है कि डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर निकालना है। तो फर्स्ट केस में आपके पास पी एक्स क्या दे रखा है आपको, ये रहा, और जी एक्स आपके पास ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा और जो उसको रिमाइंडर आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो बच्चों पहली चीज़ सुनिए। देखिए, कभी भी आप किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो ना, तो बच्चों होता क्या है, आपको उसकी डिसेंडिंग फॉर्म देखनी है। क्या देखनी है? ये प्रॉपर फॉर्म होती है। अगर मान लो ये यहाँ पे होता, ये यहाँ पर, तो बेटा गड़बड़ हो जाती है और आप फिर सोचते भी नहीं उन चीज़ों को। ठीक है ना, चलिए 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 तो ध्यान से देखना कैसे होगा ये। ठीक है, चलिए अब इसकी डिवाइड इससे करते हैं, इसकी डिवाइड इससे करते हैं। कितना आएगा चेक करिए। देखिए रूल है, 9th में सीखा होगा आपने। इसको इससे डिवाइड करने पे क्या बचेगा? x। जो भी बचेगा वो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, सॉरी उसका क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ पे जितने नंबर होंगे उन सब की इससे मल्टीपल करनी है। तो -2 की x से, -2x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उसको यहाँ डालेंगे तो ये से कट गया। अब देखिए कितना आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, जब को दिख रहा होगा यहाँ से कैसे करा मैंने ये। चलिए अब दोबारा इसको इससे डिवाइड करते हैं। x², ये रिमूव हो गया तो कितना बचा? -3। अब ये सॉरी यहाँ तो एज इट इज़ आएगा और इसकी मल्टीपल इससे, -2 को -3 प्लस का 6। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर, बिकॉज इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 2 है, एंड दिस विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो आई थिंक इसके रिमेनिंग पार्ट सारे कर लोगे आप। आई होप फर्स्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट बच रहा है बच्चों, वो आप खुद टैकल करोगे। ठीक है, चलिए हम अगले पार्ट पे आते हैं। देखिए, चलिए बच्चों, तो उसके 2 पार्ट रिमेनिंग है बच्चों। ट्राई करना, नहीं आएंगे तो मुझे मैसेज कर देना उन चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। मतलब डिवाइड करने पे आपको बताना है कि वो उसका पोलिनोमियल है या नहीं है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। तो पहले पार्ट में आपको दे रखा है t²। भाई एनसीईआरटी तो सबके पास होगी वैसे। चलिए चलिए ये क्वेश्चन था। चलिए भाई बस जस्ट नॉर्मल डिवाइड करनी आनी चाहिए आपको, नॉर्मल डिवाइड करनी आपको आनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए
चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, चलिए बच्चों, ये इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा चेक करिए। देखिए ये टी स्क्वायर बचेगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ इसकी इससे मल्टीपल कितना हो जाएगा, माइनस का 6t स्क्वायर, माइनस का 6t स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, माइनस का 6t स्क्वायर, ये से कट हो गया, इसका सिंबल चेंज, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4t स्क्वायर। चलिए अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, चलिए ये से कटेगा 3t, कितना आएगा 3t। आई होप सबको यहाँ दिख रहा होगा पूरा पार्ट में। ठीक है, 3t कितना आएगा, 3t आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3t। फिर इसकी मल्टीपल इससे, माइनस का 9, सिंबल चेंज कर दो, ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, फिर इसको इससे डिवाइड। ठीक है, चलिए तो कितना बचेगा जी, यहाँ पर 4 बचेगा, और वो माइनस का 12, माइनस का 12, साइन चेंज कर दो इसका, और ये 0, तो ये इसका फैक्टर है, यस कर देना। तो ये नॉर्मल देखा जाए तो फर्स्ट 2 क्वेश्चनों में बच्चा आपको जस्ट डिवाइड ही करनी है एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है उसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके दोनों रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई कर लीजिएगा, और प्लीज़ अटैम्प्ट भी करना इनके पार्टों को। देखिए हमने 2.2 तो इजीली पढ़ लिया, उसमें हमें 2 किसी क्वालिटी के जीरोस के रिलेशन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे हम डिवाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इसके रिमेनिंग दोनों पार्ट, 2 पार्ट बच रहे हैं, वो खुद करोगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 याद करना, लास्ट क्लास में मैंने 3rd क्वेश्चन कराया था जब मैंने लाइव क्लास ली थी आपकी बच्चों, और उसमें मैंने तरीके बताए थे। तो देखिए आपको यहाँ पर पॉलिनॉमियल गिवन है, चलिए बच्चों 3x की 4, और ये जो भी लिखा हुआ है व्हाटएवर। अच्छा एक बात सोचो, सोचना क्या है, देख लो, किसी भी पॉलिनॉमियल में उसकी जितनी भी डिग्री होती है, डिग्री मीन्स ग्रेटेस्ट पावर, उसके उतने ही जीरोस निकलते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी 2 जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, उसके हमें 2 जीरोस दे रखे हैं। वी हैव ऑलरेडी 2 जीरोस ऑफ दिस। ठीक है, हमें इसके 2 जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो देखो पहली चीज़ सुन लो बच्चों, यार अगर हमें वो पॉलिनॉमियल मिल जाए जिसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो जो इसका क्वेश्चन रिमेनिंग बन के आएगा उससे हम जीरोस निकाल लेंगे। अब देखिए एक होता है हमारा सम अगर इसको ऐड कर लो इन दोनों को, जीरो आएगा। एक होगा प्रोडक्ट, इनका मल्टीपल कर लो, इनका मल्टीपल कर लो, जो कि -5/3 आएगा। ठीक है बच्चों, और याद करो पॉलिनॉमियल निकालने का फार्मूला होता है p कर दो या k कर दो, यहाँ पर x² - sx + p। तो x कितना है, s0, p कितना है। ठीक है जी, तो इस केस में देखा जाए तो इसका, ठीक है ये तो हट जाएगा, ये नहीं बचेगा, और k, तो आपके पास ये वाला पॉलिनॉमियल बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए
ये उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बच्चों जब आपको 2 जीरोस दे रखे हो प्लस माइनस में, ठीक है, इजी कर देगा उसको, ठीक है। देखिए एक तरीका ये था करने का, चलिए मैंने आपको ये तरीका इसलिए कराया बेटा कि सपोज करो आपके पास 2 जीरोस दे रखे हैं 1, 2, तो आप s निकालोगे 3 और p निकालोगे 2, तो आई थिंक उस कंडीशन में आपको, अगर मान लो हमारे पास 1 और 2 जीरोस होते तो आप उनका सम करते और प्रोडक्ट करते यानी मल्टीप्लाई करते, तो आपको सपोज करो ये मिलता, तो उस कंडीशन के हिसाब से आप ये निकालते शायद, है ना, ये निकालते ना, ये क्वेश्चन बनती है आपकी, और फिर आप उसको उससे डिवाइड कर लेते, तो इसलिए मैंने कॉमन सा बता दिया आपको, ठीक है। चलिए लेकिन इसी जीरोस को निकालने का मेरे पास एक और तरीका है, मैं क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा आपको, क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, डिसेंडिंग फॉर्म में है, इसको इससे डिवाइड करके देखिए, ये 4 था एंड दैट विल बी 3 से 3 कैंसिल, ये x² आएगा। इसकी जगह मैं इसको यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है क्योंकि वहाँ जगह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी मल्टीपल इससे -5x² -5x² आ गया है। अब इसका सिंबल चेंज कर दीजिए, इसका प्लस, तो ये कट गया है, कितना आएगा इसका प्लस का 3x²। चलिए अगेन दोबारा वही साइकिल होगा इसका, बच्चों ये कट गया इससे 2, तो क्या बचा 2x 2x। अब उसकी मल्टीपल इससे -10x, ये कट गया है, ये कट गया है। चलिए अब दोबारा इसको इससे डिवाइड, कितना आएगा जी आपके पास 1 एंड दैट इज़ 1, फिर इसको इससे -5 0। तो सोच के देखिए इस क्वेश्चन से मैं रिमेनिंग जीरोस भी निकाल सकता हूँ, रिमेनिंग जीरोस भी निकाल सकता हूँ। अब इसके फैक्टर करेंगे, करने सबको आते होंगे आई थिंक, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो रिमेनिंग जीरोस -1 आए, तो 2 रिमेनिंग जीरोस क्या निकल के आए आपके बच्चों, ये आ चुके हैं आपके, क्या आ चुके हैं, ये आ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही कर लेना, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था बच्चों कि सपोज करो इस कंडीशन में अगर आपको 2 जीरोस गिवन हो एंड दोनों बोथ आर आइडेंटिकली सेम बट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लस माइनस, उनके प्लस माइनस पे जो डिफरेंस दिखाए, तो एक काम करना है आपने, प्लस माइनस ऐसे लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो पहले, तो x² हो गया, क्या हो जाएगा 5/3। अब इसको यहाँ भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये भी कर सकते हो आप ये तरीका। चलो मैं इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको, प्लीज़, बहुत बूस्टअप करेगा आपको एग्जाम्पल। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आपकी एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल 9, ठीक है। आई थिंक बहुत से बच्चों को समझ में आ जाएगा, बहुतों को, ठीक है। चलिए उसके 2 जीरोस दे रखे हैं √2 और -√2, ठीक है। अब याद करो क्या समझो, देखो
अब बेटा यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, मैं आपको सिर्फ यही टाइप करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन कराया तो मैंने प्लीज़ कंसेप्ट को समझना, ठीक है। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो अगर मैं इनको ऐसे करूँ, मैंने बताया था दो तरीके थे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाएगा एंड देन 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई पॉलिनोमियल की। या फिर बताओ, मैंने ये भी बताया था इनका सम करूँगा तो कितना आएगा 0, और प्रोडक्ट करूँगा तो माइनस का 2, और याद करो फिर ऐसे करके इक्वेशन निकलती है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा बच्चों, वो 2, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी आपके पास, ये दिख रहा होगा सबको यहाँ से, ये बनी इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब मैंने दोनों तरीके बता दिए, आई थिंक ये भी बच्चों को इजी लगता है, ये भी जो सूटेबल हो यूज़ करना। चलिए आई थिंक समझ में तो आ गया है सबको। चलिए इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा आपकी ऑप्शनल में से, किस में से, ऑप्शनल, ठीक है। चलिए अब इसको इससे डिवाइड, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसकी मल्टीपल इससे -4x स्क्वायर, साइन चेंज ये कट हो गया है। अब एक रूल है बच्चा, जो भी सिंबल आएगा उसका सिंबल नीचे का चेंज करना है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो डिफरेंस है, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लार्जर नंबर, बड़ा प्लस का है तो प्लस आएगा, ठीक है। चलिए फिर दोबारा इसको इससे डिवाइड, चलिए सॉरी ये 3 है, दैट विल बी क्यूब, हमने मिस्टेकन ले लिया उसको, तो माइनस का 3x, माइनस का 3x। अब दोबारा -3x को -2 से प्लस का 6x, प्लस का 6x, साइन चेंज इसका उल्टा, दोनों कट रहे हैं जी। आपको दिख ही रहा है, इसको इससे डिवाइड तो प्लस का 1 आएगा। ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वैसे तो, सॉरी ये माइनस ये प्लस, दो डिफरेंस सिंपल कट जाएंगे। अब भाई ये आप खुद करके देखोगे, अब इसके भी जीरोस निकाल लोगे, आप इसके जीरोस निकालोगे तो रिमेनिंग पार्ट के जीरोस भी निकल जाएंगे, ठीक है। इसको रफ देख लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आई होप सबको समझ में आया भी होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का समझा रहा हूँ मैं आपको, आपकी ऑप्शनल है, कहते हैं ऑप्शनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों एग्ज़ाम में आना बनते भी हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी बुकों में बोला गया है कि इसमें अल्फ़ा बीटा है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर गामा नहीं है, बट मैं बोलूँ गामा कभी कभार आ जाता है इंटरनल एग्ज़ामों में, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं, नॉर्मल जो होते हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको सीख लिया जाए तो ईजी रहेगा। ऑप्शनल 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, 4, रिमेंबर 4th क्वेश्चन, बस देखिएगा कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वही इसके 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है, ये यानी 2 + √3 और 2 - √3 ये गिवन है, ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, कुछ दिनों में आपकी मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। सिस्टम पूरा तैयार हो चुका है हमारा, तो उसमें तैयार क्लास लेंगे आपकी। तो ये देखिए, अब आपको याद हो कि अगर मैं इनका सम कर दूँ, दैट मीन्स सम ऑफ 0, ये से कटा S4 आ गया, एक होगा P, इन दोनों को मल्टीपल कर दिया जाए, देखिए फ़र्क तो अब देखिए कितना आएगा, A² B² 1 आएगा। और सबको पता है कि इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है k x² -
सम ऑफ ज़ीरो प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो बच्चों s हमारा 4x, ये हमारा 1। तो इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब बताओ क्या करना है। आई थिंक कुछ याद आई, मैंने लगातार बैक टू बैक कंसेक्यूटिव क्वेश्चन कराए हैं आपको 3, जिनमें आपको ये तो करना ही करना है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम इसके इस वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको। और कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको गामा सीखना होगा, अल्फा बीटा। ठीक है जी। नहीं तो बच्चे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर गामा भी सिखा दो। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, मैंने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कराए हैं। देखिए नॉर्मल डिवाइड करना, आपकी बार 3 का हो चुका है केस, बस थोड़ा डिफरेंस ये हुआ है। तो इसको इससे डिवाइड करते चलो, कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए जी, ये कर दिया मैंने। अच्छा, फिर इसको इससे करते हैं, कितना आएगा, माइनस कितना हो जाएगा, चेक करिए, 8x की 3 माइनस -4x की 3, 4x की 3, और ये प्लस का x स्क्वायर। अब साइन चेंज करते हैं, इसका उल्टा इसका उल्टा, ये कट गया। अब ये प्लस का ये माइनस का, सोच के देखो डिफरेंस है दोनों में। दो डिफरेंट सिंबल हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखना। तो माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का 27। चलिए अब दोबारा इसको इससे डिवाइड, कितना आएगा चेक करिए, -2x की 3 को माइनस का 2x, माइनस का। चलिए बच्चों अब इसको इससे प्लस का 8x स्क्वायर और ये माइनस का 2x, माइनस का 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिंबल चेंज, इसका चेंज, इसका उल्टा, ये तो कट गया। माइनस माइनस एक ही सिंबल के ऐड कर दोगे, प्लस का 140x। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको फिर इससे दोबारा डिवाइड करेंगे, कितना आएगा चेक करिए, डिवाइड बाय यानी बचेगा माइनस का 35। सबको दिख रहा होगा आई होप, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा होगा, वीडियो पूरा आ रहा होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ लिटिल बिट। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 140, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 140x, ये माइनस का 35। देखिए सबके सिंबल चेंज कर दोगे आप तो ये सब कट जाएगा, ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। देखिए हमें निकालना क्या था, एक्चुअली हमें रिमेनिंग जीरोस निकालने थे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं, इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब एक तरह से इसकी स्प्लिटिंग करनी है। सबको याद होगा 135 को 35, और आपको दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो यानी इनका डिफरेंस आएगा 35, इन इनका डिफरेंस 2 चाहिए मेरे को, दिख रहा है आपको। लेकिन नेगेटिव में चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव का ले लेंगे। तो इसको बाहर निकालेंगे। चलिए तो एक आएगा 7, एक आएगा, तो देखिए ऑप्शनल से भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको टाइप समझाया है। ठीक है, तो इसको समझिएगा टाइप वाले को। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन लिमिटेड है बेटा, आएंगे तो सेम इजीली आएंगे आपके करने के लिए आपका। ठीक है, चलिए इन तीनों को, जो मैंने तीनों क्वेश्चन कराए हैं, आई होप इन तीनों को ही ट्राई कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। मैं आप पे किसी पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको मैं 100 क्वेश्चन दे दूँ करने के लिए, बट जितने दे रहा हूँ उन पर फोकस करिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पे आते हैं, किस पे आते हैं? फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 से, 2.3 से फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 से बेटा, ठीक है। चलिए, क्या यार ज़्यादा पढ़ लिया आज? बस ज़्यादा मत पढ़ाओ। चलिए, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है बट वो समझाऊंगा मैं आपको फिर भी, ठीक है। चलिए, कहते हैं x की 3x स्क्वायर ये है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इसको बाय, कह रहे हैं इस पोलिनोमियल को हम किसी gx से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड बाय gx, डिवाइड बाय gx एंड द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बोले तो qx कर दिया मैंने, ये gx से। कह रहे क्वेश्चन हमारा आएगा x माइनस 3 और rx बोले तो रिमाइंडर आपका आ रहा है माइनस का 2x प्लस 4, ये आ रहा है। तो हमें ये निकालना है gx। अच्छा एक बात सोचो, ये px है आपके पास, किसी भी पोलिनोमियल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डिवाइड करते हैं हम gx से, तो हमारा qx कुछ आएगा और रिमाइंडर हमारा rx आएगा, rx आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये मिलता कैसे है आपको? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा जी, ये इसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर ऐसे मिल रहा है आपको, ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलिए, तो ये इसको देख लीजिएगा कैसे मिलता है। तो मैं इसी को फॉलो करते हुए इसको एग्जाम में पहले दिखा देना, नहीं तो आप अब देखिए, नहीं तो आप इसको दिखा भी सकते हो। तो देखा जाए तो हमारा px, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे दिखाओगे? हमें px कैसे मिलता है? हमारा px कैसे मिलता है हमको? gx और qx प्लस rx, ये फार्मूला होता है। तो हमें ये दे रखा है x की 3, ठीक है, gx निकालना है आपको, qx कितना है? x माइनस 3 और ये कितना है? चलिए, अब सोच के देखिए, ये अगर इधर आएगा, अगर इसको मैं इधर लाऊं तो प्लस का 2x और वो माइनस का 4, तो कितना आएगा जी हमारे पास? फिर ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा? 3x और ये माइनस का, अब देख लीजिए, ठीक है जी। मतलब मैंने तो ऐसे बताया स्टेटमेंट के थ्रू, आप चाहो तो डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस कर दो और उससे डिवाइड कर दो, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन को, आई थिंक अब इसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इससे करते हैं, इसको इससे डिवाइड, ठीक है जी। चलिए देखिए, इसको इससे डिवाइड कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बच रहा है यहाँ पर। चलिए, फिर इसको इससे माइनस 3x स्क्वायर, माइनस साइन चेंज, ठीक है, सॉरी, इसको से कितना आएगा? इसको इससे माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया, साइन चेंज हो गया, फिर ये इससे कट जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमें वो मिल चुका था, तो हमने इसको इससे डिवाइड करा, कितना आया? देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीपल इससे माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये तो इससे कट जाएगा। देखिए प्लस का माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का x स्क्वायर। अब इसको इससे दोबारा देखिए, ठीक है, ये प्लस का 3x माइनस का 2,
दोबारा इसको इससे डिवाइड करिए, -x, ठीक है। फिर इसको इससे प्लस का 2x, साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए सेम आ रहा है, इसको इससे करेंगे डिवाइड, फर्स्ट में 1, इसको इससे माइनस में 2, कट गया 0। तो आपका आंसर क्या है, आपका gx क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपका आंसर जी, ठीक है। चलिए बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन को करा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें बोला है कि आपके पास गिव एग्जाम्पल ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए जी, ये हो गया होगा। अच्छा पहले मैं बता दूँ px क्या होता है, px, gx, rx और qx। ये क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, ठीक है। ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ठीक है। चलिए अब सोचिए, डिग्री का मतलब होता है ग्रेटेस्ट पावर ओवर द पोलिनोमियल। कहता है कि पहली कंडीशन में बच्चों याद रखना क्या होता है, जिसको डिवाइड करते हैं, जिसके थ्रू कह रहा है कि हमें डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ qx सेम करनी है। कहता है डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ qx सेम होनी चाहिए आपके पास। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए बच्चों, ठीक है। तो आपको वहाँ ढूंढनी है। अब देखिए px और qx दोनों सेम होने चाहिए, px और qx दोनों बेटे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए आपके पास, ठीक है जी। चलिए एक बात सोचो ना, मेरे पास कोई पोलिनोमियल है 5x² - 10x प्लस का 15, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो क्या आएगा चेक करो, डिवाइड करने पे x² आएगा, इसका 2x और इसका 3। तो देखा जाए तो बच्चों ये मेरा px था, ये मेरा qx है। तो सोच के देखो ना, ऐसे तो इसकी भी डिग्री सेम आ रही है, इसकी भी डिग्री सेम आ रही है हमारे पास। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। फिर अगले में कहता है डिग्री, ये तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले में कहता है डिग्री ऑफ qx, डिग्री qx किसके इक्वल आएगी, डिग्री rx के, डिग्री rx के, डिग्री rx के आएगी। अब बताइए कैसे करेंगे, डिग्री rx वाला कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से इधर, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, फिर देखिए जरा सारे बच्चे जरा चेक करो। उसने बोला है कि हमारे पास अब की बार qx और rx यानी रिमाइंडर और जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोनों के दोनों सेम आने चाहिए, दोनों के दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है जी। चलिए अच्छा